तो गाइस 69 बीपीएससी प्री का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की सतह हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, कार्टिलेज कहलाते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ऑप्शन है शैवाल और कवक। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन बी, आधा स्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। ये 2 आपके सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो ध्वनि का वेग, ना तो ध्वनि का तरंग, ना तो ध्वनि का आयाम। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परावर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है रोलिंग घर्षण। अगला है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ऑप्शन है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ऑप्शन सी, अल्फा किरण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ऑप्शन सी, बाईं ओर झुकेंगे। अगला है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक तो मीथेन हो जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर
गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो गैस देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। HOOCC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑप्शन ए, कार्बोनिक अम्ल। इसको कहा जाता है गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में से आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ऑप्शन ए, सिरका के समान होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाना है आपको, तो ऑप्शन भी हो सकता है, सीमेंट की सेटिंग। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना, ये भी गलत, उनके पास समान डिग्री की कठोरता, ये भी गलत। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं की न्यूक्लियस की स्थिति, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, लाल और नीले। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ऑप्शन है, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ऑप्शन है, ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ही हो सकता है, ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो सहयोग आंदोलन, ना राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। कूट के माध्यम से आपको सही कथन बताना है, तो ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, और चौथा है प्रशासनिक व्यक्तियों का, शक्तियों का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य।
निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उपयुक्त में से एक से अधिक। और आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन बी 21 वर्ष। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।